मुल्क की तारीख में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन। 24 घंटे से ज़ायद बिजली की बंदिश से निज़ाम में जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। मुल्क अंधेरे में डूबा रहा। कई शहरों में पानी की किल्लत, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, पेट्रोल पंप बंद, अस्पतालों में लिफ्ट्स की बंदिश से आवाम परेशान। मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन का मामला मजमूई तौर पर 1112 ग्रिड स्टेशन में से 350 से ज्यादा पर बिजली बहाल। 771 ग्रिड स्टेशन पर बहाली का काम जारी। मुल्क भर में आज बिजली मुकम्मल बहाल हो जाने का इम्कान है। हुक्काम। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, आज़ाद कश्मीर, कराची और हैदराबाद के कई इलाकों में बिजली बहाल। जनूबी पंजाब के कई शहरों में भी बिजली आ गई। सप्लाई को मामूल पर लाने का अमल मरहलावार जारी। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से बड़ा नुकसान। मुल्क भर में 80% इंडस्ट्री बंद रही। टेक्सटाइल सेक्टर में 20 अरब रुपए से ज्यादा के ऑर्डर मुतासिर। पहले से तबाहल मईशत को 80 अरब रुपए का टीका लग गया। साल बदला मगर सूरत हाल ना बदली। मुसलसल 3 साल में तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन। अक्टूबर 2022 में 500 केवी की 2 लाइंस में खलल पड़ा। जनवरी 2021 में गुड्डू पावर प्लांट जवाब दे गया। अब जनवरी 2023 में भी एक बार फिर गुड्डू पावर प्लांट मसला बन गया। एनटीडीसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। पाकिस्तान में ब्रेकडाउन के हवाले से आगाह। किसी किस्म का ताउन मांगा गया तो जरूर फराहम करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार, मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान में मुंतखब होने वाली किसी भी सियासी जमात से बातचीत के लिए तैयार। हुकूमतों से उनकी पॉलिसियों के मुताबिक रवाबित रखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान और भारत को बातचीत का मशवरा। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से हमारे मुल्क को बचाए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। ये मुल्क के लिए अच्छा पैगाम नहीं था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कानूनी राय लेने के बाद फैसला हो गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात को लीड करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का नासूर। जब तक वोट की ताकत से माइनस नहीं किया जाएगा, ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में गुफ्तगू। केयर टेकर का मकसद क्या था कि वो एक न्यूट्रल अंपायर बनेगा। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुल्क को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए मुजाहरा शुरू कर रहा हूं। हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, पिंडी में एहतजाज होगा बुध को। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम अदालत में भी जा रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए रमजान से पहले। इलेक्शन कमीशन ने हर फैसला पीटीआई के खिलाफ किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए गैर जानिबदार शख्सियात के नाम मुस्तरद कर दिए गए। अब ये चुन चुन कर हमारे मुखालिफ अफसरों को लगाएंगे। जब तक इनको इलेक्शन की जीत का यकीन नहीं होगा, तब तक इंतखाबात नहीं होने देंगे। ये मुल्क को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। पीटीआई आज से मुल्क भर में एहतजाज करेगी, अदालत भी जाएंगे। इमरान खान का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा ताशकंद। ताजिक हम मनसब सिराजुद्दीन मोहिउद्दीन से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा राब्तों और ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, तवानाई और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहम इक़दामात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबुल को ओहदे से हटा दिया। जाहिद अख्तर जमान तैनात। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जगह बिलाल सदीक उमियाना की तैनाती कर दी। नोटिफिकेशन जारी।
डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब तैनात, आमिर जुल्फिकार को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने नए आईजी पंजाब के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर इससे कबल एडिशनल आईजी मोटरवे तैनात थे। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पंजाब भी रह चुके। निफाज शरीयत के नाम पर ताकत का इस्तेमाल और रियासत के खिलाफ बहाजराई, शरीयत की रूह से ममनू करार। शरपसंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई, रियासती इदारों की जिम्मेदारी। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई इस्लामी तालीमात की रूह से बगावत है। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन पूरे मुल्क में बतौर पॉलिसी नाफिज होने चाहिए। इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का एलामिया, मुल्क भर से जय्यद उलमा कराम की शिरकत। पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, उसका दस्तूर इस्लामी दस्तूर है। उसका काम उसको बहैसियत मुसलमान के आपको तस्लीम करना चाहिए। उसके बारे में आपका इर्तिदाद या कुफ्र का फैसला या फतवा बिल्कुल गलत है। और ये मैंने मिसाल उस वक्त भी दी थी कि कलिमा तय्यबा पढ़कर एक आदमी मुसलमान हो जाता है तो फिर उसके बाद अमली तौर पर कमजोरियां होती हैं, तो उसकी वजह से उसको काफिर नहीं कहा जाता। इसी तरह इस्लाम पाकिस्तान का भी मामला है, इस्लामी रियासत का भी मामला है। ये जो असलहा उठाए और असलहा उठाकर आपने बच्चों को आपने नहीं बख्शा, औरतों को आपने नहीं बख्शा, उलमा को आपने नहीं बख्शा, और उसके जरिए आप ये बताइए 20 साल की जद्दोजहद में कोई अदना तब्दीली मुल्क के अंदर आ सकी? पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ कुफर का फतवा बिल्कुल बिला जवाज। कलमा तैयबा पढ़ने के बाद किसी को भी काफिर नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में शरीयत के नफाज के लिए हमसे कोताही हुई, इसका मतलब ये नहीं कि रियासत पर कुफर का फतवा लगाया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी का खिताब। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब 4 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वजारत इत्तलात व तवानाई की बजट से मुतालिक मीडिया मुहिम पर ब्रीफिंग देगी। तोशाखाना से मुतालिक पॉलिसी पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना इत्तेसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश, बलाई इलाकों में बर्फबारी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और केपी में आज भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कल्लात में पारा -8, मालन जबा -7, कालाम कोयटा -6 और हुंजा में -5 रिकॉर्ड। लंदन में शदीद सर्दी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर 2010 के बाद सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। शदीद धुंध की वजह से कई परवाजें मनसूख। सेंटन, डार्नेहम और सुफोलिक में पारा -9.8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की बेकदरी। $1 4 लाख रियाल से जायद का हो गया। गुज़श्ता बरस शुरू होने वाले मुजाहिरों के दौरान ईरानी करेंसी की कदर में 29% तक कमी। ये एक नफ्सियाती हरबा। दुश्मन ताकतें ईरान में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। गवर्नर सेंट्रल बैंक। कौमी क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर शादाब खान भी शादी के बंधन में बंध गए। हेड कोच सकलैन मुश्ताक की साहबजादी से निकाह हो गया। शादाब खान का ट्वीट, साथ ही क्रिकेटर्स और मदाहों की जानिब से मुबारकबाद।